हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं ज्योग्राफी क्यूज। ठीक है, तो ज्योग्राफी क्यूज में अब सिर्फ आपको वन लाइनर क्यूज टाइप से है, व्याख्या को हटा दिया गया है और व्याख्या को आपको पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके व्याख्या सहित देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल क्यूज शुरू करते हैं। पर हाल ही में चीन और सोलोमन द्वीप ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड करने के हिस्से के रूप में पुलिस सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सोलोमन द्वीप स्थित है, तो सोलोमन द्वीप कहाँ स्थित है ये देखते हैं। दक्षिणी हिंद सागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। अचानक बाढ़ तेजी से आती है। अचानक बाढ़ नहीं, यहाँ पे वो आकस्मिक बाढ़ जो होता है ना, जो तो अचानक बाढ़ उसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, अक्सर कारण घटना के 6 घंटों के भीतर होता है, जो आकस्मिक होता है, जबकि बाढ़ विकसित होने में अधिक समय लगता है। तो ये ठीक है पहला कथन। कर आकस्मिक बाढ़ अक्सर छोटे भौगोलिक क्षेत्रों जैसे पड़ोस या छोटे शहर में आती है, जबकि बाढ़ बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है ना। अगला है, निम्न पर विचार कीजिए। चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। कर उपरोक्त में से कितनी नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है? केवल एक, केवल दो, सभी चार, केवल तीन। तो डी हो जाएगा सभी चार। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरना आसान और सुरक्षित है। चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की चट्टानें और मिट्टी प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में सुराग प्रदान करती है। तीसरा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और अपेक्षाकृत उच्च तापमान चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में उपकरणों के संचालन के लिए अवसर पैदा करते हैं। तो ध्यान देना है कि पहला, चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरना आसान नहीं है, क्योंकि वो डार्क क्षेत्र होता है, अंधेरा क्षेत्र होता है, गहरी खाई, गड्ढा, ये सब सारा क्षेत्र होता है। तो इसे स्थिति में क्या है, चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में उतरना सुरक्षित नहीं होता है, पहला गलत है। दूसरा है, चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की चट्टानें और मिट्टी प्रारंभिक सौरमंडल के बारे में सुराग प्रदान करती है, इसीलिए इस क्षेत्र में चंद्रयान को भेजा जाता है। तो दूसरा सी ठीक है। फिर है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और अपेक्षाकृत उच्च तापमान चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में उपकरणों के संचालन के लिए अवसर पैदा करता है। अब ध्रुवीय क्षेत्र है, तो ध्रुवीय क्षेत्र में ये प्रकाश जो है उपस्थिति कम ही होता है, अनुपस्थिति ही होता है। और ध्रुवीय क्षेत्र जो होता है वहाँ का जो तापमान होता है बहुत कम होता है। उसी स्थिति में जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी वहाँ पे यान भेजे जाते हैं वो सही से काम नहीं कर सकते हैं। तो ये गलत, ये बात भी गलत है। ठीक है, उपकरणों को संचालन सही से नहीं हो पाता, ये भी चुनौतीपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से यदि कहें तो यहाँ पे कथन, कितने कथन सही, तो केवल एक कथन है, वो भी दूसरा सही है। ठीक है ना, तो एक ही सही है, एक ही सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। कर दुर्लभ कच्चे माल खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर यूरोपीय उद्योग निकाय क्रिटिकल रॉ मटेरियल अलायंस के अनुसार 90% से अधिक गैलियम उत्पादन चीन में होता है। दूसरा है, गैलियम का उपयोग गैलियम आर्सेनाइड बनाने के लिए किया जाता है, जो अर्धचालकों के लिए मुख्य सबस्ट्रेट है। तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है। पहला ये है कि चीन में ही सबसे अधिक उत्पादन होता है, बट 90% अभी नहीं, 80%। ठीक है, तो इस प्रकार से केवल दो सही होना चाहिए। ठीक है, कौन सा कथन सही है, तो केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। तो ये करंट अफेयर रहा। तो अब हम मिक्स करके यहाँ पे है कि कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर है और कुछ ट्रेडिशनल है। तो करंट अफेयर लगभग 5 और एक होगा। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्सों में अकस्मात शीतकालीन वर्षा और बर्फबारी लाते हैं। तो ये पश्चिमी विक्षोभ के बारे में पहला कथन सही है। फिर दूसरा है कि वे पृथ्वी के मध्य अक्षांशों में पश्चिमी हवा के प्रभाव से संचालित होते हैं। ये विक्षोभ प्रचलित हवाओं द्वारा पूरब से पश्चिम की ओर नहीं, पश्चिम से पूरब की ओर, यहीं पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो केवल एक सही है। ठीक है, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। मृदा के कितने सन स्तर होते हैं? अब आ गया ट्रेडिशनल क्वेश्चन।
कितने परतों में बटा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे शुद्ध हिंदी सनस्तर वही हो गया लेवल, ये लेयर बोलेंगे, सॉरी लेवल नहीं लेयर, ठीक है। तो 4 परत में होता है मृदा, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 4 परत में होता है। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं चारों परत क्या है उसका, वो होता क्या है। फिर मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख कारण है। मूल पदार्थ, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं, कलाब्धि। तो मूल पदार्थ में सैलिनी चट्टान जो है उस तो मिट्टी बनाने में उपयोगी होता ही है। स्थलाकृति बनावट कैसा है, फिर जलवायु, जैविक क्रियाएं, कलाब्धि यानी समय, सारा जो है मिट्टी निर्माण में के लिए प्रभावित करने वाले सारे कारक हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कितने जीव मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। चींटी, दीमक, केंचुआ, कृंतक। केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। निम्नलिखित में कितने जीव मृदा निर्माण में सहायक होते हैं, तो आंसर होगा सारा यहाँ पे ऑप्शन डी, ठीक है ना। सभी जो है, चींटी है, दीमक है, केंचुआ है, कृंतक मतलब वही चूहा ये सब, ठीक है ना। चूहा, छुछुंदर जो भी बोल सकते हैं वो भी। तो केचुआ ये सब की बात यदि नहीं हुआ तो वो सब भी हो जाए। अच्छा, केचुआ की तो बात हुआ ही। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, सारे मिट्टी के निर्माण में भागीदार होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 5 दिसंबर को, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 5 दिसंबर को। तो आज हमने 10 क्वेश्चन जो है देख लिया ज्योग्राफी से। तो कल मिलते हैं इकोनॉमिक क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।